वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिसंबर 2024 से टर्म एग्जाम के लिए अगर आपको असाइनमेंट के आंसर नहीं मिल पा रहे हैं या फिर आपके पास असाइनमेंट बनाने का टाइम नहीं है तो इन दोनों कंडीशन में आप लोग एएच हेल्पलाइन टीम के व्हाट्सएप नंबर 8100323239 पे कांटेक्ट करके अपने लिए सॉल्व असाइनमेंट का पीडीएफ परचेज कर सकते हैं या फिर हैंड रिटन असाइनमेंट के लिए भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, जिससे आपके घर पे हैंड रिटन असाइनमेंट बाय पोस्ट भेज दिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बैचलर डिग्री के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको कौन सा सेशन का असाइनमेंट बनाना होगा उसी के बारे में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हर एक इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाउ ऑलरेडी मैंने मास्टर डिग्री के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके बारे में बता दिया है कि मास्टर डिग्री के जितने भी प्रोग्राम हैं उनको कौन से सेशन का असाइनमेंट बनाना है, कौन से सेशन का असाइनमेंट नहीं बनाना है। जो स्टूडेंट ने इस वीडियो को नहीं देखा आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ऊपर कार्ड में वीडियो का लिंक दे दिया गया है। बाकी बैचलर डिग्री के स्टूडेंट इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने गलत असाइनमेंट बना दिया तो फिर आपका सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए हमेशा दिसंबर सेशन में ये वीडियो बनाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि दिसंबर सेशन में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है एंड जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम होता है। एंड बहुत बार ऐसा हुआ है कि दिसंबर सेशन में आके स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि गलत सेशन का असाइनमेंट बना के सबमिट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका मार्क्स ही अपडेट नहीं होता है एंड उनका सारा मेहनत बर्बाद हो जाता है। इसलिए स्पेसिफिकली मैंने बैचलर डिग्री एंड मास्टर डिग्री का सेपरेट वीडियो बना दिया ताकि बैचलर डिग्री के स्टूडेंट को इसी वीडियो में सारा चीज़ पता चल जाए, मास्टर डिग्री के स्टूडेंट को इस वीडियो में पता चल जाए, क्योंकि हर एक मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री के बहुत सारे प्रोग्राम हैं। ठीक है, तो सभी को एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है। ठीक है, तो अब मैं एक एक करके हर एक प्रोग्राम के बारे में बता देता हूं। जैसे कि सबसे पहले बीडीपी बीए यानी कि ओल्ड सिलेबस के जितने भी बैचलर डिग्री के स्टूडेंट हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, उनको 23-24 सेशन का ही असाइनमेंट बनाना है। जितने भी असाइनमेंट है 23-24 सेशन के सभी अपडेटेड हैं। आपको 23-24 सेशन का असाइनमेंट बनाना है, 24-25 का असाइनमेंट नहीं बनाना है। ठीक है, वो जून 2025 टर्म एग्जाम के लिए वैलिड है। उसके बाद से बीएससी जी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको 2024 का असाइनमेंट बनाना है। ठीक है, सेशन वाइज बीएससी जी में नहीं दिया हुआ है। जितने भी असाइनमेंट है वो 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक वैलिड है। ठीक है, तो आप लोग को वही असाइनमेंट बनाना है। देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि मान लो कोई इतने सारे प्रोग्राम का मैं बता रहा हूँ, कोई प्रोग्राम का मिस हो गया तो आपको ऐसे पता कैसे चलेगा कि कौन सा पेपर दिसंबर टर्म एग्जाम के लिए वैलिड है एंड कौन सा वैलिड नहीं है। तो जब भी आप लोग असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करते हो ना, तो क्वेश्चन पेपर में उस असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर का वैलिडिटी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, कि वो असाइनमेंट कब तक वैलिड है। तो जो भी असाइनमेंट का वैलिडिटी दिसंबर 2024 तक रहेगा वो आप लोग बना सकते हो, और अगर वैलिडिटी नहीं लिखा हुआ रहता है तो वो असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर में असाइनमेंट का लास्ट डेट लिखा हुआ रहता है। तो इतना याद रखिएगा, अगर लास्ट डेट आपको उसमें 30 सितंबर 2024 लिखा हो, 15 अक्टूबर 2024 लिखा हो या 31 अक्टूबर 2024 लिखा हो, डेट मीन्स कि वो असाइनमेंट अभी के लिए वैलिड है। अगर उसमें 30 अप्रैल 2024 तक लिखा हुआ है यानी कि वो असाइनमेंट अभी के लिए वैलिड नहीं है। या फिर अगर उसमें 31 मार्च 2025 लिखा हो तो वो असाइनमेंट वैलिड नहीं है। जैसे कि बीसीए के स्टूडेंट का देखो, बीसीए के स्टूडेंट को अभी वेट करना होगा उनके असाइनमेंट का अपडेट होने का, क्योंकि उनका जो असाइनमेंट अभी वेबसाइट पे अपडेटेड है उसका लास्ट डेट लिखा हुआ है 30 अप्रैल 2024, जो कि ऑलरेडी जा चुका है। तो ये असाइनमेंट एक्सपायर हो चुका है। तो अभी बीसीए के स्टूडेंट को 23-24 का असाइनमेंट नहीं बनाना है, उनको अभी न्यू असाइनमेंट जो अपडेट होगा उसका वेट करना होगा। ठीक है, तो बीसीए के स्टूडेंट को समझ में आ गया। उसके बाद बीएलआईएस प्रोग्राम के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको भी 23-24 का बनाना पड़ेगा। देखो, 23-24 का क्वेश्चन पेपर मैं डाउनलोड करता हूं तो वहां पे क्या लिखा हुआ है कि लास्ट डेट जो है वो 30 सितंबर 2024 है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि ये असाइनमेंट दिसंबर 2024 के लिए आप बना सकते हो, यही आपके लिए वैलिड है। वही 24-25 का देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है लास्ट डेट क्या है, 31 मार्च 2025 या 30 सितंबर 25, यानी कि ये नेक्स्ट ईयर के लिए वैलिड है। ठीक है, तो आप लोग को चेक करना होगा उसका लास्ट डेट क्या लिखा हुआ है या उसका वैलिडिटी क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो बीएससी जी प्रोग्राम के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो सभी दिसंबर 2024 तक वैलिड है। यहाँ पे देखो वैलिडिटी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, तो ये स्टूडेंट सबमिट कर सकते हैं। बीए का बात कर लिया हमने, बीएससी जी का बात कर लिया, बीसीए का बात कर लिया, बीएलआईएस का बात कर लिया। उसके बाद से है बीकॉम जी। बीकॉम जी प्रोग्राम के स्टूडेंट को थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि इसमें मिक्सअप है। अब देखो, इसी के लिए बताना पड़ता है, क्योंकि देखो यहाँ पे 5th सेमेस्टर के जो पेपर हैं BCOE 141, 143, 185, 171, ये सभी क्वेश्चन पेपर एक्सपायर हो चुके हैं 23-24 के। इस पे डाउनलोड करोगे
तो पता चलेगा कि ये क्वेश्चन पेपर 30 जून 2024 तक ही वैलिड था। तो ये 23-24 के लिए ये असाइनमेंट 5th सेमेस्टर का आप नहीं बना सकते क्योंकि वो एक्सपायर हो चुका है। लेकिन 6th सेमेस्टर के अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको 23-24 का ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखो 6th सेमेस्टर में जो पेपर है BCOE 142, 144, BCOS 186, BCOG 172, ये सभी दिसंबर टर्म एग्जाम के लिए वैलिड है। इसके ऊपर आप लोग क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे 31 दिसंबर 2024 लिखा हुआ है, ये असाइनमेंट का वैलिडिटी। BCOE 142, 144 का भी देखो 31 दिसंबर 2024 लिखा हुआ है। तो आप लोग को ध्यानपूर्वक इसमें देखना पड़ेगा। 5th सेमेस्टर का एक्सपायर हो चुका है, न्यू असाइनमेंट आएगा, 6th सेमेस्टर का वैलिड है। उसी तरीके से BVAE 181 ये देखोगे अगर तो देखो ये भी असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर एक्सपायर हो चुका है क्योंकि 30 जून 2024 तक ही वैलिड था। तो आपको न्यू असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर का वेट करना पड़ेगा। अगर सेमेस्टर 2 का देखेंगे BCOC 133, तो ये क्वेश्चन पेपर 31 दिसंबर 2024 तक वैलिड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो फर्स्ट सेमेस्टर का एक्सपायर हो चुका है, सेकंड सेमेस्टर का वैलिड है, फिर उसके बाद से 6th सेमेस्टर का वैलिड है। तो आप लोग को हर एक क्वेश्चन पेपर को चेक करके देखना पड़ेगा कि असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर कब तक वैलिड। देखो 3rd सेमेस्टर का अगर आप लोग BCOC 136 ये देख रहे हो तो ये 30 जून तक ही वैलिड था, तो ये एक्सपायर हो चुका है। तो आप लोग को यही ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन पेपर वैलिड है, कौन सा पेपर वैलिड नहीं है। इसलिए मैं प्रोग्राम वाइज आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो CBCS प्रोग्राम जो BComG के स्टूडेंट हैं उनको समझ में आ गया। 6th सेमेस्टर 23-24 का बनाना है। अगर आप सेकेंड सेमेस्टर के हैं तो फिर आपको 23-24 का बनाना है। अगर 3rd सेमेस्टर के हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा। 1st सेमेस्टर के हैं तो वेट करना पड़ेगा। 5th सेमेस्टर के हैं तो वेट करना पड़ेगा न्यू क्वेश्चन पेपर अपडेट होने का। और अगर 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो भी आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि वो भी असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर एक्सपायर हो चुके हैं। ठीक है, तो जो जो अवेलेबल है वो आप बनाना स्टार्ट कर सकते हो, जो अवेलेबल नहीं है वो जब हो जाएगा तो फिर बनाना स्टार्ट कर देना। ठीक है, उसके साथ साथ में जो भी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट है जिन्होंने अभी हाल ही में 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम BAM में एडमिशन लिया है, उनके लिए 2024 सेशन का ही असाइनमेंट बनाना है। उनमें सेशन नहीं दिया हुआ, 23-24, 24-25 इस तरीके से नहीं दिया गया है, ईयर वाइज दिया हुआ है जनवरी 2024। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पेपर है जनवरी 2024 के ये क्वेश्चन पेपर आप लोग बना सकते हो। उसी तरीके से 4 ईयर का जो BSc M प्रोग्राम है उसमें भी आप लोग जनवरी 2024 दिसंबर 2024 वाला क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके बना सकते हो। ये सभी असाइनमेंट 31 दिसंबर 2024 तक वैलिड है। ठीक है, उसके साथ साथ में BSWG इसमें भी आपको 23-24 सेशन का ही असाइनमेंट बनाना है। देखो 23-24 सेशन का जो असाइनमेंट है वो उसका लास्ट डेट लिखा हुआ है 30 सितंबर 2024, यानी कि ये असाइनमेंट दिसंबर 2024 के लिए वैलिड है। ठीक है, तो CBCS का हमने बात कर लिया, BDP का बात कर लिया, BComG का बात कर लिया। अब आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज BA ऑनर्स, BA जनरल, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट तो इसी के होते हैं। तो देखो इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्योंकि मिक्सअप करके दिया हुआ है। जैसे कि BVAE 181 यहाँ पे 23-24 सेशन का अगर डाउनलोड करोगे तो देखो ये दिसंबर 2023 तक ही वैलिड है, तो ये आपको नहीं बनाना है 23-24 का। ये 24-24 का जो असाइनमेंट है वो देखो उसमें BVAE 181 जो इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर है वो उसमें क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, वो 31 दिसंबर 2024 तक वैलिड है, तो वो आपको बनाना है। ठीक है, उसके अलावा बाकी अदर पेपर हैं तो वो आपको हर एक क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके देखना पड़ेगा। मैक्सिमम जो क्वेश्चन पेपर हैं BA जनरल और BA ऑनर्स के वो सभी 23-24 सेशन का ही बनाना है, लेकिन कुछ कुछ है जो आपको 23-24 का एक्सपायर हो चुका है तो वो आपको नहीं बनाना है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन पेपर को आपको डाउनलोड करके चेक करना पड़ेगा। जैसे ये देखो BPCS 183, तो ये क्वेश्चन पेपर 23-24 सेशन का ही आपको बनाना है, ये 31 अक्टूबर 2024 तक का वैलिड है। तो आप लोग बस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना, जो भी क्वेश्चन पेपर है उसको डाउनलोड करना, डाउनलोड करके ये देखना कि उसका वैलिडिटी क्या लिखा हुआ है या फिर लास्ट डेट क्या लिखा हुआ है। अगर लास्ट डेट 30 सितंबर 2024, 31 अक्टूबर 2024 या 15 अक्टूबर 2024 लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि वो असाइनमेंट अभी दिसंबर 2024 के लिए वैलिड है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 31 अक्टूबर 2024, तो ये भी वैलिड है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो भी स्पेसिफिक प्रोग्राम है जैसे BEC 141, ठीक है, इसको भी चेक करके देख लेते हैं। BEC 141 इसमें लिखा हुआ है 31 अक्टूबर 2024, यानी कि ये असाइनमेंट दिसंबर 2024 के लिए वैलिड है, तो ये आपको बनाना है। उसके अलावा BHI हिंदी का देख सकते हैं, BHI 142 चेक कर लेते हैं। BHI 142 इसमें जो लास्ट डेट लिखा हुआ है 31 अक्टूबर 2024, तो ये भी आपको 23-24 सेशन का ही बनाना है। ठीक है, उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, हाँ इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कराता है। फॉर एग्जांपल BPSC 102 इसका देख लेते हैं। BPSC 102 तो इसमें जो लास्ट डेट लिखा हुआ है
वो है 31 अक्टूबर 2024, यानी कि ये भी आपको 23-24 सेशन का ही बनाना है। तो मैक्सिमम जो प्रोग्राम है उसमें दिसंबर 2024 टर्म एग्जाम के लिए आपको 23-24 सेशन का ही असाइनमेंट बनाना है, लेकिन कुछ कुछ पेपर है जिसमें एक्सेप्शन है, जैसे BVI 181 हो गया, और भी कुछ कुछ पेपर हैं जो आपको 23-24 का नहीं बनाना है, जो एक्सपायर हो चुका है। अगर जो एक्सपायर हो चुका है तो वो पेपर को आप 24-24 वाले में सेक्शन में देख सकते हो, वो क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, तो उसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग को क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना होगा एंड ध्यान देना होगा। जितने भी प्रोग्राम हैं जिसमें स्टूडेंट मैक्सिमम एडमिशन लेते हैं उन सब के बारे में हमने बात कर लिया। एक BSc बायोकेमिस्ट्री उसका बचा हुआ था, तो उसमें आप लोग को डायरेक्ट जनवरी 2024 दिसंबर 2024 वही बनाना है, क्योंकि वो ईयर वाइज आप लोग को बता दिया गया पहले ही 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक वैलिड है। तो BSc बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट 24-24 का ही असाइनमेंट बनाएंगे, वो दिसंबर 2024 तक ही वैलिड है। एंड उसके साथ साथ में जो भी BSc ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट हैं उनको ईयर वाइज ही दे दिया गया है। यहाँ पे देख लो 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 24, तो यहाँ पे सेशन वाइज नहीं है कि कंफ्यूजन होगा कि 23-24 या 24-25, तो उनको 24 जो ईयर 2024 उसका बनाना है। ठीक है, तो कुछ प्रोग्राम में 23-24 के बनाना है और कुछ का 2024 के बनाना है। एंड कुछ प्रोग्राम में जो क्वेश्चन पेपर एक्सपायर हो चुके हैं तो वो आप लोग को उससे जो पहले जो करंट असाइनमेंट दिए हुए हैं वो देखना होगा, उसमें और क्वेश्चन पेपर अपलोडेड हैं एंड वहाँ पे जो लास्ट डेट है वो दिसंबर 2024 का दिखा रहा है, तो वो आप लोग बना सकते हो। और जिसके अपडेट नहीं हुए हैं, जैसे BCA के स्टूडेंट का भी अपडेट नहीं हुआ है, BComG के कुछ पेपर अपडेट नहीं हुए हैं, जैसे 5th सेमेस्टर का भी अपडेट नहीं हुआ है, बाकी कुछ फर्स्ट सेमेस्टर का अपडेट नहीं हुआ है, तो वो अभी आपको वेट करना पड़ेगा, वो अपडेट हो जाएगा तो उसके बाद से आप लोग बनाना स्टार्ट कर सकते हो। और जैसे मैंने आप लोग वीडियो के शुरू में बताया कि अगर आपको असाइनमेंट बनाने में कोई भी इशू हो तो आप लोग सॉल्व असाइनमेंट PDF या फिर हैंड रिटन असाइनमेंट भी AH हेल्पलाइन टीम से कांटेक्ट करके बनवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे बस कांटेक्ट करना होगा 8100323239 पे। सो ये सब वीडियो में बैचलर डिग्री के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको कौन से सेशन के असाइनमेंट बनाना होगा दिसंबर 2024 से टर्म एग्जाम के लिए, उसके बारे में आप लोग इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।